दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं वेलकम करता हूं आप सभी का। आज हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कई सारे लेसन में बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा। और जो पहली बार देख रहे हैं ओएस टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेसन पसंद आएगा। शुरू से अंत तक ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो मैं सोचता हूं कि आपके लिए ये पेश कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे देश में करप्शन जितना बढ़ रहा है उतना उसको चिंताजनक मान सकते हैं, बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए सन 1964 में एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो करप्शन को चेक करने के लिए बनाया गया था, वो था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में जब बना, ये ना तो संविधान का था, ना तो ये क्या कह सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी था। मतलब संविधान में अगर देखा जाए तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए कोई भी अनुच्छेद या कोई भी आर्टिकल नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल होता है, जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल होता है, हर चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होते हैं उनका आर्टिकल होता है। लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कौन सा भी आर्टिकल नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। गवर्नमेंट ने इसको एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा इसको 1964 में बनाए थे। इसका एक ही मकसद था, कैसे करप्शन को रोका जाए, कैसे जो अनिति हो रहा है उसको रोका जाए, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे गवर्नमेंट के किसी भी एंटरप्राइजेस हो। हर जगह करप्शन रोकने के लिए ये गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बहुत इंडिपेंडेंट है, इससे कोई गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है, क्योंकि करप्शन चेक करने के लिए प्रेशर फ्री होना ज़रूरी है। मगर वास्तव में गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं करता है, आप लोग महसूस कीजिएगा न्यूज़पेपर पढ़ के। लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऐसा माना जाता है, ये गवर्नमेंट के मतलब अनुसार नहीं चलता है, मतलब इंडिपेंडेंटली चलता है, जैसे करप्शन को रोका जाए। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना है। कैसे बना था? एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बना था। कब बना था? 1964 में बना था। और एक चीज़ ध्यान रखना है, कौन सा कमिटी इसको रेकमेंड किए थे, आपको ध्यान रखना है। संथानम कमिटी जो बना था, भारत में करप्शन को कैसे चेक किया जाए, उसको कैसे बंद किया जाए, कंट्रोल किया जाए। हाँ, तो संथानम कमिटी ने रेकमेंड किया था और सरकार ने एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा तहत क्या किए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना दिए। ये चीज़ें आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, और आम जिंदगी में भी ज़रूरत है ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये ज़रूरत है, लेकिन आम जिंदगी में भी चाहिए। हर एक नागरिक को जानना चाहिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। हाँ, एक बात है, 2003 में एक नया चीज़ आया। 2003 में सरकार ने इसको स्टैट्यूटरी का स्टेटस दे दिया, मतलब एक लॉ पास किया, जिसके तहत क्या हुआ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। किसी भी बॉडी अगर लॉ के द्वारा बनता है तो स्टैट्यूटरी बॉडी बनता है, हो जाता है। और किसी भी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर संविधान में आर्टिकल के द्वारा मेंशन किया जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। अभी हम लोग बात करेंगे ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब ये कैसे बनता है, कौन कौन मेंबर रहता है। ऐसे में देखा जाए तो 3 मेंबर होता है, एक चेयरपर्सन होता है और 2 विजिलेंस कमीशन होते हैं। टोटल 3 होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है और 2 विजिलेंस कमीशन होता है। ठीक, ये कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, किसके कौन अपॉइंटमेंट देता है और कौन रिमूवल करता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। मैं बताना चाहता हूँ, भारत का राष्ट्रपति ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंटमेंट देते हैं और ये भी रिमूवल करते हैं। मतलब 2 चीज़, अपॉइंटमेंट और रिमूवल, दोनों चीज़ कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, अच्छा, जब प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देंगे तो एक कमेटी का वो रेफरेंस लेना पड़ेगा, उनको क्या कहते हैं रिकमेंडेशन को मानना पड़ेगा। वो कमेटी जो होता है 3 मेंबर कमेटी होता है, जिसमें एक तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर,
दूसरे होते हैं होम मिनिस्टर और तीसरा जो होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मैं फिर से बोल देता हूँ, प्रेसिडेंट जब कमिश्नर को, चेयरपर्सन को अपॉइंटमेंट देंगे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को, तो कैसे देंगे? एक कमेटी होता है, 3 मेंबर कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और होम मिनिस्टर होते हैं। ये तीनों जिसको रेकमेंड करेंगे उसको क्या करेंगे? गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट देगा। मतलब गवर्नमेंट नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आ सकता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो कॉम्पोजिशन है कितने मेंबर है? तो कितना है बाबा? 3 मेंबर है। कौन अपॉइंटमेंट देता है? प्रेसिडेंट देते हैं। कौन रिमूव करते हैं, पद से हटाते हैं? वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। हाँ, जब अपॉइंटमेंट देंगे 3 मेंबर कमेटी, मैंने बता चुका हूँ, वो अपॉइंटमेंट देते समय ये ध्यान रखेंगे, अगर रिमूव करना है, पद से बहिष्कार करना है, प्रेसिडेंट करना है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? ये मामला को सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है जैसे वो एडवाइज करेंगे, उपदेश देंगे, उसी हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत वो क्या कहते हैं रेफर कर देंगे, वो भी देखेंगे। कुछ ग्राउंड होता है, जैसे मान लीजिए कोई विजिलेंस कमीशन या चेयरपर्सन इनकैपेबल है, ऑन साउंड माइंड है, सोचने की तरीका ठीक नहीं है, एटीट्यूड में बदलाव है और करप्शन को चेक करने के लिए मोटो नहीं है, ऐसे कुछ होता है, तो अब जाके क्या है तो वो रिमूव कर सकते हैं। हाँ, कुछ अगर इनकैपेसिटी होता है वो भी रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देते हैं और रिमूवल भी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है एग्जाम के लिए और आम जिंदगी के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे, ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है 1964 में बना था, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें क्या फंक्शन होता है। फंक्शन जाहिर सा बात है, ये इन्वेस्टिगेशन करेगा, इंक्वायरी करेगा, कहीं पर अगर करप्शन का मामला आता है। कहाँ इन्वेस्टिगेट करेगा? जैसे मान लीजिए कोई सरकारी ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस अफसर से हैं, पुलिस अफसर से हैं, सेंट्रल एंटरप्राइजेस से हैं, हर जगह ये इंक्वायरी करेंगे और करप्शन को रोकने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसके साथ ध्यान रखना है। एक बात है, अगर कोई भी इंसान अगर इंफॉर्मेशन देता है कहीं पर करप्शन होता है, हाँ, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट आया था, उसको कहते हैं व्हिसिल ब्लोअर एक्ट 2014। 2014 में व्हिसिल ब्लोअर एक्ट आया था, जिसमें कोई भी इंसान अगर, कोई भी नागरिक अगर इंफॉर्मेशन देता है, सिटीजन इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अनियमितता हो रहा है, तब क्या होगा? गवर्नमेंट, मतलब ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, वो उसको इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं उनको व्हिसिल ब्लोअर एक्ट के अंदर उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। नहीं तो मान लीजिए आपने कभी इन्फॉर्मेशन दे दे यहाँ पे करप्शन हो रहा है और आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए व्हिसिल ब्लोअर एक्ट में क्या किया गया है, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। और अंत में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारा पहला सेंट्रल विजिलेंस कमीशन थे वो याद रखना है, निट्टूर श्रीनिवास राव करके याद रख लीजिए, वो पहला सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे। इतना सा बात है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है, मैं हूँ विकास, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।